हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 23 मई और 23 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चेनायू के लिए जाना जाता है? तो जापान। जापान में कौन सा समारोह मनाया जाता है? चेनायू। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस राज्य सरकार ने इंदिरा और सौरगिरी जल विकास योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का क्या नाम है? तो उस अभियान का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो उसका नाम है मिजोरम। किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? 20 मई को। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह नीति शुरू की गई है। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो आप सबको बता दें कि इस जनगणना में 891 कितने 891 शेर दर्ज किए गए हैं। यानी कि गुजरात में अभी हाल ही में 16वीं शेर जनगणना हुई, जिसमें गुजरात में 891 एशियाई शेर पाए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही रहेगा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो इस योजना के तहत 72,000 कितने 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसमें सरकार 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिससे 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का क्या नाम है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? तो इसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। आपको याद रखना है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो मिजोरम है वह पूर्ण साक्षरता राज्य बन चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नागर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नागर जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक लिखी गई है हिमांशु रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? हिमांशु रॉय ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? वो थे खगोल भौतिकी विज्ञानी। कौन थे? खगोल भौतिकी विज्ञानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो जो भारतीय संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा गठित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। 21 मई 2025 को आईपीएल प्लेऑफ में किस टीम ने दिल्ली को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया है? तो दिल्ली को हराया है मुंबई इंडियंस ने। 21 मई को जो मैच हुआ था उसमें दिल्ली को हराकर मुंबई प्लेऑफ से अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। और कल जो मैच हुआ था उसमें गुजरात टाइटंस हार चुकी है। किससे? लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही रहेगा। 21 मई 2025 को दिल्ली एनसीआर में किस प्राकृतिक घटना के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है? वहां पर क्या हुआ? तेज आंधी और बारिश आई, जिसके कारण वहां पर जो जनजीवन है वह प्रभावित हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन
सही रहेगा। मई 2025 को भारत और अमेरिका के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी? तो अमेरिका और भारत के बीच एक सहमति बनी है, वह बनी है रक्षा समझौते पर। इस पर रक्षा समझौते पर यह सहमति बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वह प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन रहा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? आपके ऑप्शन रहे नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहें। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।